तो सबको नए साल की शुभकामनाएं, बधाई और आपका काम अच्छा बने, यही मेरी कामना है प्रभु से। तो ये तो बात हो गई कि आपको मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। काफ़ी लोग कसम खाएंगे कि मैं इस साल ये करूँगा, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, और बड़ी बड़े रेजुलेशन लेंगे कि इस साल मुझे ये करना है, टारगेट लेंगे अपने जीवन का। उसमें से सिर्फ 10% लोग इसे अगली साल 2024 जब आएगी तब वो देखेंगे तो 10% लोग इसको पूरा कर लेंगे, बाकी 90% लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा भी आपसे यही कहना है, जो 90% वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कसम खाने से और दृढ़ निश्चय करने से, ये तो जो किताब में लिखी होती है बातें, नैतिक शिक्षा में लिखी होती हैं बातें, ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम इस चीज के पीछे छुपे हुए मूल सिद्धांत को समझे। नहीं तो हमने पढ़ा है कि नए साल पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं, जितनी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दीजिए, अच्छी आदतों को अपना लीजिए। तो हम निश्चय कर लेते हैं और फटाक से मन में ठान लेते हैं। कसम खाने से कुछ नहीं होता, दृढ़ निश्चय करने से कुछ नहीं होता। अगर आप बिना दृढ़ निश्चय किए ही कोई काम कर रहे हैं पूरी लगन से और पूरा उसको फोकस करके सही से, तो वो 100% अगर पूरा नहीं भी होगा, 100% अगर पूरा नहीं भी होगा तो 80, 85, 90% तो वो जरूर पूरा होगा। और इसकी गारंटी मैं भी लेता हूं, और आप किसी से भी अगर इसकी गारंटी लेंगे तो वो ले लेगा। 80 से 85% जरूर होगा अगर आप 100% उसको पूरा करने के लिए फोकस है तो। बहुत सारे लोग कोई कसम नहीं खाते साल में, कोई रेजुलेशन नहीं लेते, कोई दृढ़ निश्चय नहीं करते, वो कंटिन्यू करते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं और काफी चीजें सीखते भी हैं बीच बीच में और करते चले जाते हैं। तो उनका जो काम होता है ना, बिना कसम खाए, बिना दृढ़ निश्चय किए पूरा हो जाता है या पूरा होने के करीब होते हैं वो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही पूरा होगा, 100% कोई भी पूरा नहीं करता है जो कसम खाता है दुनिया में, लेकिन काफी लोग उसके करीब तक पहुंच जाते हैं। 99% पहुंच जाते हैं, पूरा कर लेते हैं, 98%, 80%, 85%। अगर आप कोई भी चीज करने की सोच रहे हैं और 70%, 75% भी उसको पूरा कर लेंगे तो भी आप काफी सक्सेस हो जाएंगे उस चीज को लेके। जैसे कि जॉब की है कि मुझे, अभी मैं सेल्स ऑफिसर हूं मान लो, और मुझे बनना है आरएसएम, कि आने वाले 5 सालों में मुझे आरएसएम बनना है। तो 5 साल भूल जाइए, आप पर डे का प्लान करिए, साल का प्लान करिए कि 1 साल में मुझे आरएसएम बनना है, किसी भी तरह से एसओ से सीधा आरएसएम बनना है। अब एसओ से आरएसएम कैसे बनेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, चीज होनी चाहिए कि एसओ की क्या क्वालिटी होती है, कंपनी क्या चाहती है, और आरएसएम की क्या क्वालिटी होती है और कंपनी क्या चाहती है। एसओ का इंटरव्यू कैसे दूंगा मैं, एसओ कैसे बनूंगा, कैसे बना था मैं, बड़ी कंपनी में कैसे बनूंगा, छोटी कंपनी में कैसे बनूंगा, और आरएसएम में बड़ी कंपनी में कैसे बनूंगा, छोटी कंपनी में कैसे बनूंगा, इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है, किस तरीके से होगा, इसका पूरा आपको एनालिसिस करना होगा। अब जब आपने पूरा एनालिसिस कर लिया कि इस तरीके से मैं इस आरएसएम बनूंगा 1 साल के अंदर, अब वो चीज जो बीच में आरएसएम बनने की जो सीढ़ियां हैं काफी सारी होती हैं, एक तो होती नहीं है। स्किल्स अलग होती है, उसको एरिया की नॉलेज अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अलग होता है, सेल्स एम्प्लॉय का नेटवर्क अलग होता है, क्योंकि उसको हायरिंग भी करनी होती है, अपनी टीम भी बनानी होती है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में चले गए और आपको आरएसएम बना दिया, न्यू लॉन्च कंपनी है, आपको आरएसएम बना दिया कि हाँ ठीक है, आज से आरएसएम बन गए आप,
कब से ज्वाइन करेंगे? आप कहेंगे कल से या परसों से, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद ज्वाइन कर लिया आपने, 1 महीने में क्या करेंगे? अपने बंदे तलाशेंगे कि मुझे ये इसको हायर करना है, मुझे सेल्स ऑफिसर उस एरिया के लिए चाहिए, मुझे टीम चाहिए। कहां से लेंगे? जब आपके पास डेटा एक्सेल सीट में होगा, आप उन बंदों से थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होंगे, काफी लोगों से डेटा आपके पास होगा, तो आपने आज ज्वाइन किया और आज ही कॉल करने लगेंगे, आज ही सबको बता देंगे जितने भी नंबर हैं कि मैंने एज ए इस कंपनी में ज्वाइन किया है और मुझे रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। इस तरह से तुरंत नेटवर्क बनेगा 5 दिन में और आप आरएसएम बन जाएंगे। उस दिन ज्वाइन करेंगे और उस दिन से ये डेटा बनाएंगे तो आपकी तो 1 महीने में छुट्टी हो जानी है। ठीक है, आप अगर एसओ हैं तो एक लिमिटेड एरिया को ही जानते हैं, 2-4 एरिया को जानते हैं, लेकिन एएस जब आरएसएम बनता है आदमी तो कितना बड़ा एरिया मिलता है। तो अगर आप पहले से ही उसकी तैयारी करेंगे और कम समय में तैयारी करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप वो भी छोड़ दीजिए, आरएसएम भी छोड़ दीजिए, आप आरएसएम के लिए पूरी जी तोड़ से तैयारी कर रहे हैं और एसओ हैं इस समय, मैं गारंटी लेता हूं कि 3 महीने में आप किसी कंपनी में एएसएम आसानी से बन जाएंगे, छोटी बड़ी कोई भी हो। और आपको वो लगेगा कि एएसएम नहीं, मुझे तो एएसएम नहीं बनना, मुझे आरएसएम बनना है। आप हंसते खेलते एएसएम बन जाओगे। ऐसे 70-80% लोग हैं जो बड़े पोजीशन को सोचते सोचते उन्होंने छोटे पोजीशन कब पार कर लिए, कब आ गया पता ही नहीं चला। और अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं और कोई प्लान नहीं करते, बस ये सोचते हैं यार बहुत दिन हो गए सेल्स ऑफिसर, मुझे 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए, मुझे एएसएम कोई कंपनी नहीं बना रही, मैं कैसे बनूं, ऐसे तो नहीं बनने। तो इसीलिए ये ईयर जो है, अगर आप, मैं जॉब के लिए ही बता रहा हूं, सेल्स वालों के लिए, किसी भी फील्ड में है, सबके लिए ये नियम अप्लाई होता है कि मुझे वो चीज सोचनी है, फिर उसका प्लान बनाना है, उसका स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और वो चीज एग्जीक्यूट करनी है। मुझे आरएसएम की इंटरव्यू के लिए भी बैठना है, जितनी आरएसएम की पोस्टें आ रही हैं मैं उसमें भरूंगा, भले मैं सेल्स ऑफिसर हूं, मैं वहां पे डालूंगा, न्यू लॉन्च ढूंढूंगा। अगर मैं चलती हुई कंपनी में नहीं बन रहा, मैं न्यू लॉन्च में अप्लाई करूंगा, न्यू लॉन्च खबर रखूंगा मार्केट में, कौन सी कंपनी लॉन्च होने जा रही है, किसको टीम की रिक्वायरमेंट है, कौन टीम खोज रहा है, बना रहा है। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप एसओ और आरएसएम की पोस्ट निकली है, वहां पे अपने सीवी भेजा है और न्यू लॉन्च कंपनी है, छोटी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, आपको कॉल जरूर आएगी और इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे। वो देखना चाहते हैं बंदे में क्या दम है, लेकिन जब आप वहां जाते हो आपका दमखम देखते हैं, कहते हैं भैया ये हमें तो अभी तो तुम एसओ अभी नहीं बन सकते। वो आपका दमखम देखने के बाद कहते हैं, यानी कि आपकी नॉलेज, आपके नेटवर्क, ये सारी चीजें। तो नए साल पे लग जाओ, जिस काम में भी हो, बिजनेस में हो बिजनेस लग जाओ। और हां, मैं उन सेल्स एम्प्लॉय से भी कहना चाहता हूं जो बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, भाई सोचो मत, कर दो, जिसमें फायदा हो वो कर लो। जॉब में फायदा है जॉब कर लो, बिजनेस में फायदा है बिजनेस कर लो। और अगर जॉब में हो तो कोई कंपनी नहीं रोक रही, कोई कुछ नहीं रोक रही। आप अपने घर वालों को कह दो कि बिजनेस करो, भाई को, किसी को भी कह दो, कोई नहीं रोक रही। किसी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया भर के नियम कायदे कानून रहेंगे, अगर आप उसमें फंसे रहेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और आप अब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखना कम करो, काम करना ज्यादा शुरू करो, ज्यादा करो। स्किल्स केवल वीडियो देख के नहीं आएगी। अगर मैंने बता दिया कि एक्सेल आपको आनी चाहिए, बड़ी पोजीशन जितनी बढ़ती जाएगी एक्सेल का बहुत काम लगेगा। और इंटरव्यू में वो बिल्कुल डेमो करा के देखते हैं एक्सेल का, वी लुकअप और भी बहुत सारी चीजें डेमो करा के देखेंगे आपसे। कितना फास्ट करते हैं इस पर डिपेंड करेगा, ये नहीं कि आपको आता है, कितना फास्ट आप करते हैं। कोई भी सीट बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता, फास्ट पे आना तो एक्सपेक्टेशन ही है कि आनी चाहिए इस बंदे को। कितनी फास्ट करते हो। तो एक्सेल कैसे सीखोगे? अरे कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, 10,000 रुपये में कंप्यूटर असेंबल हो जाता है।
आपको 5,000 8,000 का लैपटॉप मिल जाएगा पुराना, नए में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईएमआई पर ले लो, और रोज 2 घंटे एक्सेल खोल के बैठ जाओ और करो किटर पिटर, कुछ भी किटर पिटर करो, उससे रिलेटेड वीडियो देखते रहो और क्लियर करते रहो कॉन्सेप्ट। तो उसमें टाइम दोगे तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और अभी भी वीडियो देख रहे हो तो नई साल पे लग जाओ काम में।